अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जोत न्यूज और मैं हूं MLR डेली शूज के साथ। तीन चीजों पे बात होगी। एक तो नवाज शरीफ साहब को बहुत बड़ा रिलीफ मिला है, दूसरा ये कि IMF के साथ पाकिस्तान डील के करीब पहुंच चुका है और IMF की शराइत के ऊपर ही आज वजीर खजाना ने 215 अरब रुपए के नए टैक्स आयद कर दिए। तो असेंबली फ्लोर के ऊपर उन्होंने बताया वो कौन कौन से नए टैक्सेस हैं और साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ साहब को कौन सा रिलीफ मिला है, कौन सा बड़ा रिलीफ मिला है, उस पर बात करते चलते शुरू करते हैं। साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को बहुत बड़ा रिलीफ मिला है। वो बहुत बड़ा रिलीफ कौन सा है? उनके केस में उनको बरियत मिल चुकी है। उसी केस के अंदर वो मफरूर थे और लंदन है। आपको पता है कि अब लंदन से वो दुबई पहुंच चुके हैं। अब कुछ बातें आपके सामने और सामने रख रहा हूं कि वो लंदन से दुबई क्यों पहुंचे हैं और उनको जो एहतसाब अदालत से जो रिलीफ मिला है वो भी आपके सामने रखता हूं। लाहौर की एहतसाब अदालत ने प्लाट अलॉटमेंट रेफरेंस में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को बरी कर दिया। प्लाट अलॉटमेंट रेफरेंस की एहतसाब अदालत में समाअत हुई। एहतसाब अदालत के जज राव अब्दुल जब्बार ने दलाइल सुनने के बाद फैसला सुनाया। नवाज शरीफ के वकील ने दलाइल देते हुए कहा कि नेब ने बदनीयती की बुनियाद पर रेफरेंस बनाया था। नवाज शरीफ का प्लाटों की अलॉटमेंट में कोई किरदार नहीं। वकील ने कहा कि नए कानून के तहत यह केस ही नहीं बनता। उसके बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को इस एहतसाब अदालत ने उस प्लाट अलॉटमेंट के केस से बरी कर दिया है। अब नवाज शरीफ साहब वतन वापसी के लिए वो मुतर्रिक हैं और उनकी जो मुलाकातें हुई हैं और इससे कबल जो पार्लियामेंट के अंदर से एक कानून जो पास हुआ, वो कानून कौन सा? वो कानून ये कि पार्लियामेंट ने जो ताआयात नाअहली का जो मामला था उसको खत्म कर दिया और 5 साल तक के लिए नाअहली के कानून को यानी पास कराया। अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को 5 साल तो पूरे हो चुके हैं और साथ ही साथ जो साबिक तहरीक इंसाफ के रुकन थे जहांगीर खान तरीन, उनको भी रिलीफ मिलेगा इस यानी पार्लियामेंट के कानून के बाद। तो ये साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के लिए राह हमवार की गई और जैसा कि मरीम नवाज शरीफ साहबा भी बोल रही थी कि जब तक लेवल प्लेइंग फील्ड हमें नहीं मिलेगा तब तक इलेक्शन नहीं होगा। अब इलेक्शन की बातें भी चल रही हैं, पार्लियामेंट को तहलील कर रही है, यानी वक्त से पहले तहलील करने के हवाले से भी बातें चल रही है और बताया जा रहा है कि अगस्त में असेंबली तहलील कर दी जाएंगी और उसके बाद इलेक्शन होगा। सितंबर या नवंबर के महीने में इलेक्शन होगी। इसी हवाले से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब मुतहर्रिक हैं और वतन वापसी के लिए तैयार हैं। मरीम नवाज शरीफ साहिबा भी दुबई पहुंच चुकी है और नवाज शरीफ साहब लंदन से दुबई पहुंच चुके हैं। अब वो कयाम करेंगे दुबई में, उसके बाद उनका सऊदी अरब का प्रोग्राम है, उसके बाद ही पाकिस्तान वापसी आने का प्लान, यानी ये कंफर्म हो चुका है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अगस्त में आने वाले हैं। अब चलते हैं IMF के मुआहदे की जानब। IMF के साथ बातचीत तो चल रही थी लेकिन ये मामलात संभल नहीं रहे थे और तय नहीं पा रहे थे। तो वजीर आजम पाकिस्तान फ्रांस के दौरे पे थे तो वहां पर उनकी IMF की डायरेक्टर से मुलाकात हुई है। उसके बाद राह हमवार हुई। पाकिस्तान का जो नया मुआहदा है IMF के साथ वो तय पाने के लिए यानी रास्ते निकल आए हैं। वो रास्ते ऐसे निकले जैसा कि मैंने कहा वजीर आजम पाकिस्तान की फ्रांस के अंदर मुलाकातें हुई हैं। उन मुलाकातों के तवज्जुह से ही IMF के साथ डील तय पाने के हतमी मामलात के करीब है। वजीर आजम पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ के राब्ते और मुलाकातें रंग ले आए। इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड IMF से मुआहदे के इम्कानात रोशन हो गए। जराये के मुताबिक IMF और पाकिस्तान हतमी डील के करीब पहुंच गए। IMF और पाकिस्तान के दरमियान मजीद मसला या तकनीकी दिक्कत ना हुई तो नया जायजा तकमील को पहुंच जाए। वजीर आजम पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर MD क्रिस्टालिना जॉर्जिवा से पेरिस में मुलाकातें हुई। वजीर आजम ने लंदन रवानगी से कबल MD IMF से तीसरी मुलाकात दी। इस मुलाकात में वजीर आजम ने IMF के साथ प्रोग्राम मुकम्मल करने के पाकिस्तान के अज़म को दोहराया। यही वजह है कि आज IMF के साथ मामलात तय पाने वाले हैं और हो सकता है कि जो नया जो मुआहदा है पाकिस्तान और IMF के साथ, ये पाकिस्तान और IMF के माबेन वो हो जाए और पाकिस्तान को एक जो किस्त है कर्जे की वो मिले और पाकिस्तान डिफॉल्ट से बच जाए। अब 2 से 3 रोज कबल जो पार्लियामेंट का जो इजलास हुआ था उसमें आर्मी चीफ भी शरीक थे। जो इंटरनेशनल फैसिलिटेशन काउंसिल का कयाम अपना तश्कील दिया गया है, अब वो तो
उससे तो ये जाहिर हो रहा था कि आईएमएफ की छुट्टी हो गई, लेकिन ये आईएमएफ के साथ डील भी हो रही है। अब देखना ये है कि आईएमएफ के साथ डील कंफर्म होने के बाद वो जो इंटरनेशनल फैसिलिटेशन जो काउंसिल बनाई है, क्या उसको पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए हुकूमत संजीदगी का इजहार करती है या संजीदगी दिखाती है जैसा कि हुकूमत ने कहा, या नहीं, या फिर आईएमएफ की जो किस्त है वो मिलने के बाद फिर उन मामलात को, यानी जो मुस्तकिल मिजाजी का जो मामला एक पाकिस्तान की यानी मुस्तकिल मिजाजी और पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के हवाले से जो प्लानिंग तश्कील दी गई थी, या उसको आधे ही रास्ते में छोड़ा जाएगा। अब ये वक्त पे छोड़ते हैं क्या हो। अब आईएमएफ की शराइतों की वजह से हुकूमत ने यानी अवाम के ऊपर 215 अरब रुपए का नया टैक्स लगाने की तैयारी कर ली है, और साथ ही साथ पेट्रोलियम लेवी पे भी यानी 60 रुपए लेने के हवाले से पार्लियामेंट का जो इजलास हुआ बजट का, उसमें बहस हुई, उसमें मंजूरी ली गई है। आईएमएफ के शराइत के बाद ही ये यानी सारी राह हमवार हुई है डील की। अब इसमें जो पेंशनर हजरात हैं उनकी पेंशन को भी बढ़ाया गया है। कुछ यानी इदारों के अंदर जो एम्प्लॉय फोत हो जाएगा उसके बाद उसके खानदान के एक फर्द को 10 साल तक पेंशन मिलेगी, उसके बाद पेंशन का सिलसिला खत्म हो जाएगा। ये नई शराइत जो है आईएमएफ के साथ डील के करीब पहुंचने के बाद से ये लगाई गई है। 215 अरब रुपए के नए टैक्सेस हैं अवाम के ऊपर। अब जो पहले जो बजट पेश किया गया 9 जून को, उसमें तो काफी सारी अवाम को सुहाने ख्वाब दिखाए गए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि सारी चीजें महंगी होने लगी। अब 215 अरब रुपए का जो टैक्स है, नया जो टैक्स लगाने जा रही है हुकूमत, उसके बाद मजीद असरात पड़ेंगे, महंगाई में मजीद इजाफा होगा, अवाम की कमर मजीद टूट जाएगी। हुकूमत को चाहिए कि कम से कम जो मुतवस्सित तबका है उनके लिए कोई रिलीफ पैकेजेस का ऐलान करे, और जो उनकी और खास करके जो अशिया फौरनोश है उसकी कमी करे, ताकि जो मुतवस्सित तबका है, गरीब तबका है, वो कम से कम 2 वक्त का खाना तो खा सके। अगर ऐसा ना किया गया तो मजीद गरीब आवाम के ऊपर ये जो 215 अरब रुपए का बोझ जो डाला जा रहा है, वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार का कहना है कि ये गरीब आवाम पे इसका बोझ नहीं पड़ेगा, लेकिन होता ऐसा है कि बजट पेश हो जाती है, बजट मंजूर की जाती है, बजट में होता कुछ है, लेकिन बजट के बाद उसके असरात आवाम पे लाजमी पड़ते हैं। अगर बड़े ताजिर के ऊपर टैक्स लगेगा, जाहिर सी बात है बड़ा ताजिर इसी गरीब और मुतवस्सित तबके से अपना पैसा निकालता है टैक्स की मद में, यानी महंगाई की शरह में इजाफे होने के बाद फिर वही टैक्स गरीब आवाम से निकलता है, ना कि अमीर आवाम से, क्योंकि यहां वहां से घूम फिर कर सारा जो मलबा है या सारा जो बर्डन है वो गरीब आवाम के ऊपर ही आ जाता है। तो वफाकी वजीर खजाना और वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब से रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी गरीब और मुतवस्सित तबके के लिए कुछ रहम करें, उनके ऊपर, उनके लिए कुछ आसानियां पैदा करें, ताकि वो कम से कम 2 वक्त तक खाना खा सके। आपसे लोगों की बड़ी उम्मीदें वाबिस्ता हैं, लोगों को मायूस ना करें, लोगों के लिए खुशहाली का सबब बने और लोगों की 2 वक्त की रोटी का आप कोई सबब बने, तो आपके लिए भी बेहतर होगा, लोग आपको दुआएं देंगे। तो मैंने आपके सामने सारी चीजें रखी है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।